बात करेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं 5 की जो क्लासिफिकेशन है जो विटेकर ने दिया था उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है किसका, वायरस का, ठीक है, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स का, ठीक है। तो यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। बात करते हैं सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो जितने भी हमने बात की थी विटेकर की क्लासिफिकेशन में कुछ यूनिसेल थे, कुछ मल्टी सेलुलर थे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक थे। लेकिन जो वायरस हैं हमारे, विरियॉन्स हैं, विरियोइड्स हैं, प्रियॉन्स है, ये क्या है, सारे असेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सेल के, इनके पास पूरी सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, तो असेलुलर है ये। All of us who have suffered the effects of कॉमन कोल्ड जो हमारा राइनो वायरस कॉज करता है, ठीक है, और जो फ्लू हो गए, ठीक है, वो हमको पता है कि वायरस का क्या इफेक्ट होता है हम पे। अब आगे बात करते हैं वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। वायरस का कोई क्लासिफिकेशन कोई प्लेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रूली लिविंग नहीं होते, सिंस दे आर नॉट कंसिडर ट्रूली लिविंग, क्योंकि ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता, ठीक है। तो हम लिविंग, अगर हम मान रहे हैं कि लिविंग कैसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कहते हैं सेल स्ट्रक्चर है, तो वायरस के पास कोई भी सेल स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो इसलिए कहते हैं ये ट्रूली लिविंग नहीं मान देते। तो वायरस कैसे होते हैं, वायरसेस होते हैं जो हमारे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इट कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग होस्ट, ठीक है। तो लिविंग सेल है उसके आउटसाइड ये कैसे रहते हैं, इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह रहते हैं, ठीक है, और इनसाइड द लिविंग सेल क्या करते हैं, ये अपने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वायरसेस क्या है, हमारे असेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनको ट्रूली लिविंग कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि क्या कहते हैं, इनके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। आउटसाइड लिविंग सेल कैसे रहते हैं, ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं। आगे बात करते हैं, इसको भी देखते हैं रुक के, ठीक है। वंस इन्फेक्टेड सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, ठीक है, जैसे ही किसी होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं वहां इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं एक बार, ठीक है, तो क्या कहते हैं, होस्ट सेल की जो मशीनरी है, ठीक है, जो भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसको खुद कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, और अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, किलिंग द होस्ट। इस तरह क्या होता है, अब होस्ट के अंदर जो सेल्स हैं वो तो मल्टीप्लाई नहीं करे, वायरस जो हमारा वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहा है बार बार, तो इस तरह होस्ट क्या जगह मर जाएगा, ठीक है। तो बात करें वुड यू कॉल दी वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, तो वायरस को लिविंग मानोगे कि नॉन लिविंग मानोगे, ट्रूली लिविंग नहीं मानते वायरस को, क्योंकि आउटसाइड द होस्ट सेल तो क्या होता है, आउटसाइड द होस्ट कैसा होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है, इनसाइड द होस्ट सेल ये कहते हैं लिविंग मशीनरी की तरह शो करता है। तो बात करें वायरसेस मींस वेनम और पॉइजनस फ्लू, ठीक है, यहाँ क्या है, वायरस का मतलब क्या दे रखा है, वेनम और पॉइजनस फ्लू दे रखा है। दिमित्री इनोस्की 1892, ठीक है, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ द टोबैको। तो बात कर रहे हैं, तो वायरस मतलब क्या है, वेनम और पॉइजनस फ्लू, ठीक है, जो दिमित्री इवानोव्स्की थे, ठीक है, 1892 में उन्होंने क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज किया कुछ माइक्रोब्स को जो डिसीज कॉज कर रहे थे, किसके अंदर, टोबैको के अंदर। कौन सी डिजीज, मोज़ेक डिजीज कर रहे थे, ठीक है। तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मोज़ेक डिसीज में क्या होता है, जो भी लीफ क्या कहते हैं इनफैक्ट हो रही थी, क्या कहते हैं, उनका डिसकलरेशन होता है, मतलब पूरी ग्रीन लीफ थी तो कहीं कहीं येलो येलो डॉट्स आए तो पूरी पूरी येलो हो जाती थी, लीफ क्या होती है, कर्ल हो जाती है, स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाती थी, ठीक है। तो ये सब डिसीज देखी उन्होंने, है ना, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि कोई माइक्रोब कॉज कर रहे हैं डिसीज को, ठीक है। अब ये माइक्रोब का स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि कैसे थे, दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, तो ये ऐसे माइक्रोब थे जो बैक्टीरिया से भी छोटे थे, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि जो बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर था उसको क्या करते थे, पास कर दे रहे थे, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है कोई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स है, ठीक है। जब इन माइक्रोब्स को क्या कहते हैं इससे पास कराया गया तो ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी क्या कर गए, पास कर गई, मतलब यहाँ से भी पास हो गई इजिली, ठीक है। ये हमारा जो मटेरियल था ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी पास कर जा रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया से भी छोटे हैं ये साइज में, ठीक है। तो ये हमारा दिमित्री इवानोव्स्की ने किया था, दिमित्री इवानोव्स्की, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर आए एमडब्ल्यू बिजनिक, ठीक है। तो एमडब्ल्यू बिजनिक जो थे उन्होंने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है, demonstrated the extract of infected plant cells of plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus called the fluid as contagium vivium fludum, ठीक है, infectious living fluid। तो उन्होंने क्या बताया कि जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जो इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है, जो इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है, ये कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है, उससे हम फ्लूइड निकाल रहे हैं जिसको हम एक्सट्रैक्ट बोल रहे हैं, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं ये हेल्दी प्लांट को भी क्या कर दे रहा है, इंफेक्शन कर दे रहा है, हेल्दी प्लांट को इंफेक्शन कर दे रहा है, ठीक है। तो ये किसने देखा, एमडब्ल्यू बिजनिक ने देखा, ठीक है। एमडब्ल्यू बिजनिक ने देखा कि जो एक्सट्रैक्ट हैं इंफेक्टेड प्लांट्स के, तंबाकू, ठीक है, जो तंबाकू प्लांट है जो इंफेक्टेड थे उनके, उनमें से जो एक्सट्रैक्ट लिया जा रहा है, फूड लिया जा रहा है, वो इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं, किसमें,
हेल्दी प्लांट्स में, ठीक है। और उन्होंने जो नया पैथोजन जो उन्होंने ढूंढा था, इसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, वायरस। तो वायरस टर्म किसने कॉइन की थी, एमडब्ल्यू बिजनिक ने, ठीक है। एमडब्ल्यू बिजनिक ने वायरस टर्म कॉइन की थी, कॉइन द टर्म वायरस। तो उन्होंने वायरस नाम दे दिया इस पैथोजन को, जो क्या कहते हैं तंबाकू के अंदर डिसीज कॉज कर रहा था। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, कंटाजियम विवियम फ्लूइडम, ठीक है, कंटाजियम विवियम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्होंने ये जो फ्लूइड था, ठीक है, जो डिसीज कॉज कर रहा था, उसको बोला इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब उसके बाद आए एमडब्ल्यू स्टेनली, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। एमडब्ल्यू स्टेनली 1935 में showed that viruses could crystallize and crystals contain largely of protein। उन्होंने ये भी दिखाया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक है, उनको क्रिस्टल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो क्रिस्टल्स हैं वो लार्जली किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स की बनी हुई हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, ठीक है, जिस होस्ट सेल में इंफेक्शन करते हैं, ठीक है, उसके आउटसाइड तो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इनर्ट रहते हैं। और वायरसेस क्या, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या मतलब, लिविंग होस्ट सेल्स पे डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने के लिए, उनके रेप्लिकेशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, लिविंग होस्ट सेल पे, ठीक है। आगे बात करते हैं। In addition to proteins, virus also contains genetic material that could be either RNA और DNA, ठीक है। तो बात कर रहे हैं प्रोटीन्स के अलावा वायरस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। कैसा होता है, इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डिसीज कॉज करता है। और ये क्या कहते हैं, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, किसी भी वायरस के अंदर दोनों ही नहीं होंगे कि आरएनए भी हो और डीएनए भी, ऐसा नहीं होगा। और वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन है किसके साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ बाउंडेड है, तो उनको हम न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। तो वायरस क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल इसका कैसा होता है, इन्फेक्शियस। तो याद रखना, वायरस क्या है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, उसका जेनेटिक मटेरियल कहते हैं इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जनरल बात करें तो प्लांट सेल्स को जो इफेक्ट करते हैं, जो प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, ऐसे वायरस कैसे होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो बात करें जो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, उनका जो क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल कैसे होगा, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है। तो मतलब आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और डीएनए होगा तो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए कैसा होगा, अगर एनिमल सेल को कोई क्या कहते हैं वायरस इन्फेक्ट करे, उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम और क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। आर यूजली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट करते हैं कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ऐसे वायरस होते हैं उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सबयूनिट कॉल्ड कैप्सोमेर्स, ठीक है। तो जो प्रोटीन कोड होता है, ठीक है, वायरस का, वो क्या होता है, कैप्सिड होता है। और किससे बना होता है, कैप्सोमेर्स। जैसे मैं बात करूं, एक वॉल है, ठीक है, वो किससे बनी है, ब्रिक से, ठीक है। तो बहुत सारी ब्रिक आई, ठीक है, तो बहुत सारी ब्रिक है ना, मिलके क्या बना रही है, एक वॉल बना रही है। वैसे बहुत सारे कैप्सोमेर मिलके, ठीक है, बहुत सारे कैप्सोमेर मिलके क्या बना रहे हैं, कैप्सिड बना रहे हैं, ठीक है। तो कैप्सिड बना रहे हैं, तो एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं, मोनोमर बोलेंगे, ठीक है। और पूरा बन जाता है तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। इस तरह यहां बात करें तो कैप्सिड है, कैप्सिड किससे बने, कैप्सोमेर से, कैप्सोमेर से बने, ठीक है। और इसके सिंगल, ये क्या है, ये मोनोमर है, मतलब ये मोनोमर है, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारे यूनिट इकट्ठे करके क्या बना देने, कैप्सिड बना देने, जो कि ये क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर है। तो ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। कैप्सिड कैसा नेचर होता है, प्रोटीन का होता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं कैप्सिड। अब बात करें द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, जो प्रोटीन कोड है वायरस का, उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। वो किससे बनता है, स्मॉल सब यूनिट, जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमेर्स। अब ये कैप्सिड का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। तो यहाँ मान लो कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस कैप्सोमेर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। तो पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म, हेलिकल फॉर्म ये होती है, हेलिकल फॉर्म ऐसी वाली, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म रहेगी लेकिन थोड़ा हेलिक्स मिलेगा, बीच में कुछ डिस्टेंस मिलेगा, देखिए इसमें कुछ डिस्टेंस है, इनमें कुछ डिस्टेंस है, इनमें कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। तो इनको हेलिक्स बोलते हैं। तो जो कैप्सुलेट्स होते हैं अरेंज होते हैं पॉलीहेड्रल, ठीक है, बहुत सारे हेड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे डायरेक्शन में है, और या तो हेलिकल फॉर्म में होंगे, ज्योमेट्रिक फॉर्म होते हैं, ठीक है। वायरसेस कॉज डिसीज लाइक मम्स, स्मॉलपॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन आल्सो कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, जो एड्स होता है, ठीक है, तो ये भी क्या है, किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है, एचआईवी वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, yellowing and wing clearing, ठीक है, wing clearing, dwarfing, stunted growth, wing clearing से मतलब ये लीफ है,
तो जो वीन्स है ना ये थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएंगी, पेल हो जाएंगी, पेल मतलब येलो कलर की हो जाएंगी, येलोइश हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो दिखेगा नहीं वीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये सब सिम्टम्स है किसमें, प्लांट्स के अंदर। तो एक बार ये वाला देख ले रहे हैं डायग्राम, ठीक है। तो हमें दिखाया था तंबाकू मोज़ेक वायरस, तो ये आरएनए है, और ये हमारा कैप्सिड है। कैप्सिड किससे बना है, कैप्सोमेयर से बना है, कैप्सोमेयर से बना है। और ये नेचर कैसा होता है, प्रोटीनिशियस होता है, प्रोटीनेशियस होता है। और क्या बताना है इसमें, हाँ जी कैप्सिड, और प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को, प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। इतनी बताया ना कैप्सिड के बारे में। ठीक, और कुछ तो बताया नहीं है। आरएनए कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा क्योंकि प्लांट का डिसीज कर रहा है, तो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। हेलिकली अरेंज होता है, ठीक है, हेलिकली अरेंज। अरेंज। तो आगे बात करें बैक्टीरियोफाज की, तो बैक्टीरियोफाज क्या था, ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्शन कर रहे हैं बैक्टीरिया को, ठीक है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हेड है, ये कॉलर है, फिर शीथ दे रखी है आपको, फीका दिखा रखा है, टेल दिखा रखा है, ठीक है, टेल फाइबर्स। तो बात करें हेड, हेड क्या है, कैप्सिड की तरह वर्क करे, इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, तो प्रोटेक्ट कर रहा है जेनेटिक मटेरियल को, प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। कॉलर की बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, कनेक्टर की तरह काम कर रहा है बिटवीन हेड एंड टेल, तो ये टेल है, ये हेड है, इसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, कॉलर काम कर रहा है। शीथ की बात करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ट्यूब है। व्हेन वायरस अटैच टू द होस्ट, क्या बोल रहे हैं, यहाँ कोई होस्ट है, मतलब यहाँ कोई बैक्टीरिया आएगा, इससे अटैच हो जाएगा हमारा वायरस, तो ये क्या किसकी हेल्प थ्रू हो रहा है अटैच, टेल फाइबर्स के थ्रू अटैच हो जाएगा तो बैक्टीरिया से, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, व्हेन वायरस अटैच, एक मिनट को हाँ हाँ जी, सपोज यहाँ कोई बैक्टीरिया है, इससे वायरस क्या हो गया, अटैच हो गया, ठीक है। तो इससे जैसे ही वायरस अटैच हो जाएगा, इट कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक अ सिरिंज, ठीक है, तो सिरिंज की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा छोटा सा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा साइज में। और यहाँ से क्या हुआ, टू इंजेक्ट वायरल डीएनए इनटू द बैक्टीरिया, तो यहाँ से वायरल डीएनए कहाँ जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसके अंदर वायरल डीएनए है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये कहाँ से जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, शीत कर रहा है, ठीक। तो हाँ जी, तो शीत का काम क्या था, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, हाँ जी क्या थी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ट्यूब है। वायरस जैसे ही क्या कहते हैं, होस्ट से अटैच होता है, बैक्टीरिया से अटैच होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है सिरिंज की तरह, ठीक है, इंजेक्ट कर देती है वायरल डीएनए को, कहां पर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। आगे टेल फाइबर्स की बात करते हैं, तो ये कहते हैं यूज फॉर रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, ठीक है, तो रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। रिकॉग्निशन देखता है कि हाँ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट कहाँ है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, फिर अटैच हो जाता है, ठीक है। बात करें बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स इन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है, तो टेल फाइबर हेल्प करता है अटैचमेंट में, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है पहले स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स को, फिर वहां क्या करता है, अटैच हो जाता है। तो आई थिंक ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो वायरस की बात करते हैं, इन 1971, ठीक है, डेट देख लेते हैं, हाँ जी 1971 टीओ डायनो डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जो वायरस हैं स्मॉलर देन वायरसेस हैं, वायरस से छोटे हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट है। और डिसीज, और इसने डिसीज की थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है, तो ये डिसीज कॉज की थी, ठीक है, किसने, वायरस ने, किसको, किसने डिस्कवर किया था इसको, वायरस को, टीओ डायनो ने, ठीक है। उसके आगे बात करें, इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, तो वायरल होते क्या है, फ्री आरएनए है, मतलब इसके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोड नहीं है, फ्री आरएनए है। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, तो वायरस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन कोड भी होता है जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ, पर यहाँ पर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, ठीक है, फ्री आरएनए है, कोई भी प्रोटीन कोड नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, वायरल है। द आरएनए ऑफ द वायरल वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, इनके जो आरएनए होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वायरसेस की, ठीक है। आगे प्रियॉन्स की बात करते हैं। इन मॉडर्न मेडिसिन certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein, ठीक है, तो ठीक है, तो क्या लिखा गया,
कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज हुई थी, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज, ठीक है, कॉज हुई थी, ट्रांसमिट हुई थी एक एजेंट के थ्रू, ठीक है। वो एजेंट क्या था? अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन थी। इन अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स को क्या बोला गया? प्रियॉन्स। तो ये क्या करते हैं? इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसीज करते हैं, ठीक है। द एजेंट वाज सिमिलर टू साइज ऑफ वायरसेस, इसका साइज तो वायरस के साइज के जैसे ही था, ठीक है, जितना बड़ा वायरस था। वायरल की बात करें तो उनका साइज क्या था? छोटा था वायरस से। ये प्रियॉन्स क्या थे? सिमिलर साइज थे वायरस के, ठीक है। द एजेंट वर कॉल्ड प्रियॉन्स, पर इन एजेंट्स को हमने क्या था? प्रियॉन बोला था। देखिए, तो वायरस की बात करते हैं तो वायरस में क्या था? जेनेटिक मटेरियल था और प्रोटीन कोड था, ठीक है। वोरॉइड की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ क्या था? जेनेटिक मटेरियल था, वो भी क्या था? जेनेटिक मटेरियल था, वो भी क्या था? फ्री आरएनए, फ्री आरएनए। आगे बात करते हैं प्रियॉन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन थे, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। और देखिए तो इसमें इसका साइज क्या था? साइज सिमिलर था किसके? साइज सिमिलर टू वायरसेस, साइज सिमिलर टू वायरसेस, पहली चीज, ठीक है। और कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसीज कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, वो भी कैसी थी? वायरल थी, इन्फेक्शियस थी, एक से दूसरे को हो सकती थी, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज कह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ बात करें ये वाला। अब बात कर रहे हैं अगर वायरल की, तो ये स्मॉल स्मॉल साइज में थे, स्मॉलर इन साइज, ठीक है, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर किससे कंपेयर करेगा? वायरस से कंपेयर करें तो इनका साइज क्या था? छोटा था। इनका आरएनए का जो मास था वो कम था, लो मॉलिक्यूलर वेट था, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट था। तो चलिए इसको देख लेना। तो हमने क्या देखा? हाँ जी, तो वायरल की बात करते हैं, इसमें डिसीज कौन सी करी थी? तो इसने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज की थी। प्रियॉन्स की बात करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में देखा गया कि इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज थी, ठीक है। कोई एजेंट कर रहा था, ठीक है, वो एजेंट कौन था? अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इनका नाम क्या दे दिया गया? प्रियॉन्स दे दिया गया, ठीक है। ओके, इनका साइज तो वायरस के साइज के जैसे था, इनको प्रियॉन्स बोला गया। इसमें इन्होंने जो डिसीज की थी वो सबसे ज्यादा कौन सी थी? मोस्ट नोटेबल डिसीज थी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है, इंसेफेलोपैथी। तो इसको और क्या बोलते हैं? मैड काउ डिसीज बोलते हैं कैटल में, ठीक है। तो ये बीएससी है, ठीक है। जब ये कहते हैं कैटल्स में होती है तो इसको बोलते हैं मैड काउ डिसीज, ठीक है। और जब ह्यूमन में होती है तो इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रॉर्ट्सफेल्ड डिसीज, ठीक है, रिकॉर्ड डिसीज, ठीक है, क्रॉर्ट्सफेल्ड रिकॉर्ड डिसीज, ठीक है। तो ये बोलते हैं, देख लेते हैं इसको क्या था। तो मोस्ट नोटेबल डिसीज कौन सी थी इसमें? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और क्या कहते हैं? जब क्या कहते हैं कैटल्स के अंदर होते हैं इसको मैड काउ बोलते हैं, और जब ह्यूमंस के अंदर थी तो क्या बोलते हैं? क्रॉर्ट्सफेल्ड रिकॉर्ड डिसीज, ठीक है। ये हो गया। लाइकेंस की बात करते हैं, लाइकेंस हम पहले भी कर चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है, एसोसिएशन है किसकी? म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, मतलब इसमें क्या बोलते हैं? म्यूचुअली यूजफुल है, तो दोनों के लिए कारगर है, दोनों के लिए फायदेमंद है। किसके बीच में है? एल्गी एंड फंगाई के बीच में है। द एल्गल कंपोनेंट इज नॉन फाइकोबाइन, तो एल्गल कंपोनेंट क्या है? फाइकोबाइन। एंड फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबाइन बोलते हैं, व्हिच आर ऑर्डोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। तो बात करें ऑर्डोट्रॉपिक कौन सा है? हमारा फाइकोबाइन है, मतलब कि क्या कहते हैं? एल्गल कंपोनेंट क्या हमारा? ऑर्डोट्रॉपिक, मतलब वो फूड बनाएगा। और जो हमारा माइकोबाइन है मतलब फंगल कंपोनेंट है, वो कैसे हमारा? हेटेरोट्रॉपिक है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, तो एल्गी क्या काम करती है? Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner, ठीक है। तो algae क्या काम कर रही है? फंजाई के लिए फूड बना रही है, और फंजाई क्या काम कर रही है? शेल्टर दे रही है, मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर क्या कर रही है? ऑब्जर्व कर रही है, ठीक। सो क्लोज इज द एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विद इन देम। तो इनका इतना क्लोज एसोसिएशन होता है कि लाइकन्स को देखिए तो बता नहीं सकते इसके अंदर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। एक कौन है? एल्गी है, दूसरा कौन है? फंजाई है, ठीक है। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो पॉल्यूशन इंडिकेटर हैं, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ठीक है, जहां पॉल्यूशन का वहां ग्रो नहीं करते। तो हम क्या बात कर रहे थे अभी? लाइकेंस की, एक बार देख लेते हैं। सो लाइकेंस, तो यहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखते शो करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एसोसिएशन यहाँ क्या था? म्यूचुअली यूजफुल, मतलब म्यूचुअली यूजफुल। लाइकेंस की बात करते हैं, यहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, किसके बीच में होती है? एल्गी एंड फंजाई के बीच में, एल्गी एंड फंजाई के बीच में। इसको फाइकोबाइन कहते हैं, फाइकोबायोन्ट। इसको क्या बोलते हैं? माइकोबायोन्ट कहते हैं, माइको
बायोन्ट, ठीक है। तो म्यूचुअली इसका मतलब क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का या म्यूचुअली यूजफुल का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे, दोनों एक दूसरे को लिविंग है ना सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। जैसे एल्गी है, एल्गी खाना बनाएगी, ठीक है। फंजाई क्या करेगा, मिनरल न्यूट्रिएंट वाटर इसको ऑब्जर्व करके इसको देगा, किसको देगा, एल्गी को। फिर एल्गी क्या करेगी, खाना बनाएगी, खाना किसको मिलेगा, फंजाई को मिलेगा। तो दोनों क्या कहते हैं एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया फंजाई। फंजाई क्या करिए, प्रिपेयर फूड, तो फंजाई करिए प्रिपेयर फूड, ठीक है। और फंजाई फंजाई क्या करिए, एल्गी तो फूड प्रिपेयर करिए, फंजाई क्या करिए, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट, मिनरल एंड वाटर, ठीक है। उसके अलावा ये क्या दे रही है, उसको प्रोवाइड करिए, शेल्टर भी प्रोवाइड करिए, प्रोवाइड शेल्टर, प्रोवाइड शेल्टर, किसको प्रोवाइड करिए शेल्टर, टू दी एल्गी, ठीक है। तो ये सब काम कर रही है हमारी फंजाई, काम कर रही है। और ये जो लाइकेंस होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मतलब जहां पॉल्यूशन होगा ये क्या कहते हैं ग्रो ही नहीं करेंगे, पॉल्यूशन पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह हेल्प करते हैं। चलिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इसको एक बार देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो वायरसेस की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं वेनम या पॉइजनस फ्रूट भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन सेलुलर होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। आउटसाइड के होस्ट सेल कैसे होते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, आउटसाइड लिविंग सेल। और क्या कहते हैं जैसे किसी सेल को ये क्या कहते हैं इंटैक्ट कर देते हैं तो उनकी मशीनरी को यूटिलाइज करके खुद को रेप्लिकेट करते रहते हैं, ठीक है। आगे फिर पहले बात करते हैं दिमित्री इवानोव्स्की आए थे 1892 में, उन्होंने टोबैको मोज़ेक डिसीज के लिए बताया था कि कहते हैं कोई माइक्रोब इस डिसीज को कॉज करता है, ठीक है। और इन माइक्रोब का नेचर कैसे कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रो फिल्टर को पास कर जा रहे हैं। फिर एमडब्ल्यू विजन ने किया था 1898 में, इन्होंने दिखाया था कि जो एक्सट्रैक्ट है इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स का वो कहते हैं डिसीज कॉज कर सकता है हेल्दी प्लांट्स में भी, ठीक है। तो मतलब अगर फ्रूट लेंगे किसी टोबैको प्लांट, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से कोई फ्रूट लेंगे तो दूसरे हेल्दी प्लांट को भी क्या कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है। इन्होंने एक टर्म दी थी वायरस, ठीक है। इन्होंने एक और बोला था कंटाजियम विवियम फ्लूइडम, इसका मतलब क्या है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। अब आए थे डब्ल्यू.एम. स्टेनी 1935 में, इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन दिखाया था वायरस का, ठीक है। और ये भी बताया था कि जो क्रिस्टल है किसके बने हुए हैं, लार्जली प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ठीक है। अब वायरस की बात करते हैं तो वायरस है क्या है, इज ए न्यूक्लियर प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कहते हैं जेनेटिक मटेरियल इसका कैसा है, इन्फेक्शन। तो वायरस का एक न्यूक्लियर प्रोटीन है, ठीक है। और इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, इन्फेक्शियस है। आगे बात करते हैं एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा क्या कहते हैं क्या होता है वायरस के अंदर, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। आरएनए हो सकता है तो डीएनए हो सकता है, दोनों चीजें नहीं रहेंगी। अब बात करते हैं जो वायरस के कहते हैं इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और बैक्टीरिया को। तो प्लांट्स में जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जनरली, ठीक है, यूजुअली। अब बात करते हैं एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा। मतलब डीएनए तो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। फिर बैक्टीरिया की बात करते हैं, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को कहते हैं, ठीक है, इनफैक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। और यूजुअली इनके पास कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। ऐसे वायरस का जेनेटिक मटेरियल कहता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसके बाद कहते हैं कैप्सिड की, तो कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है, किसकी होती है, वायरस के पास प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है जो उसके जेनेटिक मटेरियल को सेफ रखती है। तो प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर हम देख के आए हैं। तो ये मेड ऑफ सब यूनिट, सब यूनिट किससे बनी होती है, कैप्सूल यूनिट्स की बनी होती है, अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, ये हम देखा है। वायरल डिसीज की बात करते हैं तो कुछ डिसीज आपको बुक में दे रखी थी, मम्स, मम्स कौन करता है, मम्स वायरस करता है, स्मॉल पॉक्स वरियोला वायरस, हर्प्स, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस करता है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस करता है। एड्स की बात करते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो वायरल डिसीज है, इनके कॉजेटिव एजेंट भी लिख दिए हमने। अब बात करते हैं वायरल डिसीज सिम्टम्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं वायरल डिसीज के। एक तो मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कहीं डार्क कहीं ग्रीन स्पॉट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। लीफ रोलिंग हो जाएगी, कर्लिंग हो जाएगी, येलोइंग एंड ग्रीन क्लियरिंग हो जाएगी, ठीक है। विन क्या हो जाएगी, क्लियरिंग होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी व्हील, ड्वार्फिंग हो जाएगी, बीज छोटी छोटी हो जाएंगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वायरस की बात करेंगे तो टियोडाइन ने 1971 में इन्होंने डिस्कवर किया था। ये ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो स्मॉल होते हैं वायरस से, फ्री आरएनए होता है ये, ठीक है। इसके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है और जो आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है। डिसीज कौन सी करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ये डिसीज है, ठीक है। प्रियॉन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको रिशनर ने 1983 में, ठीक है, डिस्कवर किया था। तो प्रियॉन्स क्या है, अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है। इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज करते हैं, ठीक है। तो ये करते कैसे हैं, एक्यूमुलेटिंग नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और क्या कहते हैं डीजनरेशन करने जाते हैं उनकी, ठीक है, नर्वस टिश्यू के हमारे डीजनरेशन करने जाते हैं। डिसीज कौन सी थी, मैड काउ डिसीज, ठीक है। तो मैड काउ डिसीज कहाँ कैटल्स के अंदर देखने को मिलेगी। इसका एनालॉग डिसीज अगर ह्यूमंस में बात करें कौन है, सिया जैकब डिसीज, ठीक है। बीएससी होता है बोवाइन स्पंजिफॉर्म
इंसेफ्लोपैथी, ठीक है, इंसेफ्लोपैथी। आगे लाइकेंस की बात करते हैं तो अभी हम देखते हैं लाइकेंस क्या है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई के बीच में। एल्गी कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबाइंड बोलते हैं, और जो फंजाई है, ठीक है, उसके उस कंपोनेंट को हम माइकोबाइंड बोलते हैं। एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती है, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होती है, मतलब एल्गी अपना खाना खुद बनाएगी, ठीक है। ये एल्गी क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है। फंजाई क्या करता है, प्रोवाइड करता है शेल्टर और अब्सॉर्ब करता है मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर को। और ये क्या कहते हैं, जो हमारा लाइकन है ये ग्रो नहीं करता है पॉल्यूटेड एरियाज में, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा था ये सारा हमने एक शीट में कर लिया है, एक पेज में। तो ये शॉर्ट नोट्स की तरह आपके, और होप से आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, डू सपोर्ट आवर चैनल।